हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दिव्या अग्रवाल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, इटली के एकीकृत राष्ट्र के रूप में उत्थान। मेरा आज का टॉपिक रहेगा इटली के स्वतंत्रता संग्राम में। आज मैं आपको जोसेफ मेज़नी और कावूर के बारे में बताऊंगी। जोसेफ मेज़नी का जन्म 1805 में हुआ था। बचपन से ही मेज़नी ने क्रांति का ज्ञान अपने पिताजी से प्राप्त किया। फलस्वरूप उसमें देश प्रेम और देश सेवा की भावनाएं जागृत हुई। उस समय इटली की दशा बहुत दयनीय थी। देश की इस दयनीय दशा को देखकर उसे दुख होता था और इसे दूर करने के उपाय सोचने में वे गहरी सोच में डूबा रहता था। बड़ा होकर मेज़नी कार्बनरी का सदस्य बना गया, जो एक क्रांतिकारी संस्था थी। देश के नवयुवकों में देश प्रेम, त्याग तथा राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए उसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। 40 वर्ष से कम आयु के युवक ही इसके सदस्य बन सकते थे। मेज़नी का विश्वास था कि वीर और साहसी युवकों के मन में एक शक्ति छिपी हुई है और वही विद्रोही जनता का नेतृत्व कर सकती है। मेज़नी ने इटली के एकीकरण में बहुमूल्य योगदान दिया। 1872 ईस्वी में इस देशभक्त की मृत्यु हो गई। अब मैं आपको कावूर के बारे में बताऊंगी। कावूर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ। कावूर को इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र में बहुत रुचि थी। उसने 1831 से 1843 ईस्वी तक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड आदि देश का भ्रमण किया। वे इंग्लैंड की सस्ती शासन प्रणाली से बहुत प्रभावित हुआ। कावूर ने 1848 ईस्वी के चुनाव में भाग लिया और वे पिडमोंट की संसद का सदस्य चुना गया। 1850 ईस्वी में वे मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो गया और कृषि तथा व्यापार विभाग उसके अधीन हुए। 1852 में वे प्रधानमंत्री बना। कावूर उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ और अवसरवादी था। वे इटली के एकीकरण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के पक्ष में था। क्रीमिया के युद्ध में कावूर ने टर्की, इंग्लैंड और फ्रांस का साथ दिया, जिस कारण उसे फ्रांस को अपना मित्र बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। कावूर ने 21 जुलाई 1858 ईस्वी को नेपोलियन के साथ प्लम्पियरा के स्थान पर गुप्त रूप से भेंट की। उसने एक समझौता भी किया और ऑस्ट्रिया को इंग्लैंड से खदेड़ने का षड्यंत्र रचा। इस समझौते के अनुसार ये निश्चित हुआ कि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध छिड़ जाने की अवस्था में फ्रांस सार्डिनिया की सैनिक सहायता करेगा। 1859 ईस्वी में इंग्लैंड और सार्डिनिया में युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। नेपोलियन पिडमोंट की शक्तिशाली होता नहीं देख सकता था, इसलिए इसने ऑस्ट्रिया के साथ गुप्त संधि की। इसमें कावूर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। पिडमोंट के शासक के समझाने पर उसने अपना त्याग पत्र वापस ले लिया। 1861 ईस्वी में कावूर की मृत्यु हो गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।